वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे भ्रमिकर्तक या मिलिंग कटर के बारे में। मिलिंग कटर एक ऐसी कटिंग मशीन है जिसका कि टूल सर्कुलर पथ पर घूमता है और सर्कुलर पथ पर घूमते हुए वर्कपीस की ऊपरी सतह पर मशीनिंग या सरफेस फिनिशिंग का कार्य करता है। मिलिंग कटर मिलिंग मशीन में एज ए कटिंग टूल वर्क करता है और यह एक घूर्णी औजार होता है। इसकी परिधि पर बराबर दूरी पर एक आकार वाली अनेक कटिंग एज बनी होती हैं। कटर के कटाई करने वाले अवयव को दांता कहे या टीथ कहते हैं और यही टीथ सर्कुलर पथ पर मूवमेंट करते हुए वर्कपीस की ऊपरी सरफेस को चिप्स के रूप में रिमूव करते हैं। मिलिंग का क्रिया सिद्धांत चित्र में दिख रहा होगा। कार्यखंड को कटर के नीचे से गुजारते हैं और जितनी सरफेस को हमें रिमूव करना होता है उतना धीरे धीरे हम रिमूव कर लेते हैं। ठीक है। मिलिंग कटर को एक शाफ्ट पर की सहायता से हम फिक्स करते हैं और उसके बाद में उसी शाफ्ट को घुमाते हैं जिससे कि हमारे कटिंग टीथ या हम कहें कटिंग टूल भी हमारा घूमता है। ठीक है। आप लोग चित्र अच्छे से बना लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। अगला है मिलिंग कटर के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण मिलिंग कटर का। तो मिलिंग कटर का जो क्लासिफिकेशन है वो पहला है बनावट के आधार पर कि जो कटर है वो हमारा कैसा बना है। पहला है हमारा ठोस कटर, फिर टिप्स ठोस कटर, फिर निर्विष्ट दाता कटर। ठोस कटर में क्या होता है कि हमारा जो कटर होता है पूर्ण रूप से ठोस होता है और उसके जो टीथ होते हैं वो बॉडी के साथ ही बने होते हैं। जो बॉडी का जो सरकमफेरेंस होता है वहां पे टीथ बने होते हैं। अगला है टिप्ड ठोस कटर। तो होता क्या है, टिप्स ठोस कटर में ब्रेजिंग क्रिया के द्वारा बॉडी पर कटर की बॉडी पर टीथ काटे जाते हैं। अगला है निर्विष्ट दाता कटर। तो निर्विष्ट दाता कटर में क्या करते हैं, हम दांतों को निर्विष्ट कर देते हैं। मतलब दांतों को कटर की बॉडी के ऊपर किसी प्रकार से हम फिक्स कर देते हैं। वो कोई भी मैकेनिकल सिद्धांत यूज करते हैं, चाहे हम उसको वेल्डिंग करें, कैसे भी उसको ज्वाइनिंग करते हैं। मतलब कटर को बॉडी के ऊपर अलग से ही ज्वाइन करते हैं। अगला है कटर की घुमावगत की दिशा के आधार पर। तो दायां हस्त कटर और बायां हस्त कटर। दायां हस्त कटर में क्या होता है कि जो हमारा कटिंग टूल होता है अगर उसको हम स्पिंडल के सिरे की तरफ से देखें तो क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है और बायां हस्त कटर में अगर हम स्पिंडल के सिरे की तरफ से देखते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज घूमता हुआ दिखता है कटर जो है। अगला है कटर दांतों के रिलीफ या विमोचन के आधार पर। पहला है प्रोफाइल विमोचित कटर और दूसरा है फॉर्म विमोचित कटर।
होता क्या है, प्रोफाइल विमोचित कटर में दांतों की कटाई कोर के पीछे जो कटिंग एज होती है उसके पीछे एक सकरा स्थल ग्राइंडिंग द्वारा बनाया गया होता है, जबकि फार्म विमोचित कटर में दांतों की कटाई कोरों के पीछे एक वक्र मतलब कर्व्ड सरफेस बनाया जाता है। या केवल कटिंग टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए हम बनाते हैं, और इससे क्या होता है कि ज्यादा सरफेस में हमारी हीट भी डेवलप होती है। जैसे जब उसके पीछे जब हमने कोई सरफेस जब बना रखी है टीथ के पीछे, तो टीथ की टिप जहां पे टकराएगी वह काफी ज्यादा एरिया में, क्योंकि इसके पीछे भी एरिया में कुछ हमारा मटेरियल है, तो काफी ज्यादा एरिया में हीट हमारी फ्लो करेगी उस कटिंग टीथ पे, और आसानी से वह एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। और इससे क्या होगा कि टूल की लाइफ भी बढ़ेगी, हीट कम डेवलप होगी, टूल की लाइफ बढ़ेगी, वियरिंग कम होगा। अगला है मशीनन पर कटर को बांधने की विधि के आधार पर। तो पहला है आर्बर प्रकार का कटर, दूसरा सैक प्रकार का कटर, और तीसरा है फेसिंग प्रकार का कटर। आर्बर प्रकार के जो कटर होते हैं उनको आर्बर की सहायता से मशीन पर पकड़ा जाता है। सैंक प्रकार के कटरों को टेपरी सैंक के आधार या सैंक के सहारे मशीन के स्पिंडल से पकड़ लेते हैं, सीधे बांध देते हैं। और फेसिंग कटरों को सीधे ही बोल्टों द्वारा स्पिंडल के सिरे पर कस दिया जाता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, स्टब आर्बर की सहायता से स्पिंडल पर पकड़ लेते हैं उसको। फिर अगला है कटर दांत की कुंडलिनी के आधार पर। जो कटर दांत होते हैं उसमें कुंडलिनी, कुंडलिनी मतलब जो कटर जो टीथ होते हैं उनकी डिजाइन कैसी है। पहला समांतर है सीधे दांते वाले कटर, दूसरा दायां हस्त कुंडलिनी दाता कटर, फिर बायां हस्त कुंडलिनी दाता कटर, फिर प्रत्यावर्ती कुंडलिनी दाता कटर। तो सीधे दाते कटर जो होते हैं उनमें क्या होता है, जो दांते होते हैं वह घुमाव अक्ष के समांतर होते हैं, मतलब केवल स्ट्रेटवर्ड होते हैं दांते। ठीक है, किसी और भी वो दांते मुड़े नहीं होते। ठीक, हेलिक्स कोण की बात करें तो इसका हेलिक्स कोण 0 होगा। दायां हस्त कुंडलिनी दाता कटर में क्या होता है, जो दांते होते हैं किसी एंगल में मुड़े होते हैं। अगर वो बाईं ओर से दाईं ओर मुड़े हैं, मतलब बाईं ओर की ओर दाईं ओर की ओर ज्यादा मुड़े हैं, तो इसे वाम हस्त कुंडलिनी। और अगर वह बाईं ओर मुड़े हैं, दाएं से बाएं ओर मुड़े हैं, तो उसे हम वामा हस्त हेलिक्स कहते हैं। ठीक, अगर कटर के टीथ दाएं और बाएं दोनों ओर मुड़े हुए होते हैं, मतलब जो बॉडी की बात करेंगे सरफेस सरकमफेरेंस, वहां से तो हमारा टीथ सीधा जाता है, बट ऊपर की ओर हल्का सा दाईं ओर मुड़ा होता है, हल्का सा बाईं ओर मुड़ा होता है। तो वे हमारे टीथ जो हैं वे प्रत्यावर्ती कुंडलिनी दाता कटर कहलाते हैं। फिर अगला है कटर की उपयोगिता के आधार पर। कटर की उपयोगिता के आधार पर हम दो तरीके से इनका विभाजन करते हैं, मानक कटर और विशिष्ट कटर। सामान्य क्रियाएं करने के लिए जो कटर यूज किए जाते हैं उन्हें मानक कटर कहते हैं, और सारी मापें इनकी मानकों के अनुसार होती हैं। अगर कोई विशेष क्रिया करनी है और उसके अकॉर्डिंग हम टीथ तैयार कर रहे हैं, जैसे बहुत कम करनी है या बहुत ज्यादा करनी है, बहुत ज्यादा जैसे अगर सरफेस फिनिशिंग करनी है, बहुत ज्यादा गहराई तक अगर हमें कटिंग करनी है, चिप्स हमें फॉर्म करनी है, तो हम मानक कटर से हटकर कुछ विशिष्ट प्रकार के कटर बनाते हैं, जिनकी थिकनेस उसी अकॉर्डिंग होगी जिसके अकॉर्डिंग हमें जिस तरीके से हमें
मशीनिंग क्रिया करनी है, तो अगर हम उन विशिष्ट कार्यों के लिए विशिष्ट मानकों के अनुसार कटर का डिजाइन करते हैं तो वे हमारे विशिष्ट कटर कहलाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा मिलिंग कटर के अवयव, और यह मिलिंग के कटर के अवयव हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।